इधर राहुल गांधी को कड़ी फटकार मिली और उस कड़ी फटकार में सीधे तौर पर ये कहा गया है कि देखिए आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं और आपके पास क्या सबूत है कि आप ऐसी बातें कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये कहा कि सच्चा भारतीय आप जैसी बातें नहीं करता। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। दरअसल दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक दावा किया था, चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। राहुल ने इसी दावे को लेकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व डायरेक्टर जो है उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। राहुल गांधी के मामले पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वकील, लेकिन यहाँ मामला उल्टा पड़ गया। आज इस मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्त ने राहुल गांधी से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है, क्या आपके पास कोई ठोस प्रमाण है? और फिर आगे उन्होंने कहा एक सच्चा भारतीय इस तरह की बात नहीं कहता और नहीं कहेगा, वो भी तब जब सीमा पर तनाव के हालात। क्या आप इस तरह के सवाल संसद में नहीं पूछ सकते हैं? सिर्फ बोलने की आजादी मिली हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कह सकते हैं। जो बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई उस पर विपक्ष की तरफ से सुई पटक सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। बीजेपी हमला कर रही है, कांग्रेस चुप्पी साधे हुए हैं और ये बीते कुछ सालों में आप देखिए विपक्ष की तरफ से एक पैटर्न का हिस्सा ये बन गया, बगैर किसी सबूत के कोई ठोस जानकारी ऐसे दावे किए जाते जो सिर्फ और सिर्फ भ्रामक हो, जिसका कोई सिर पैर नहीं। तो फिर क्या होगा? क्योंकि जो पहला दावा करता है वो एक नैरेटिव बनाता है, दूर गांव में, दूर दराज इलाकों में वही पहला नैरेटिव जाता है और उसके बाद फैक्ट चेक नहीं होता है। सोशल मीडिया के इस दौर में उन दावों पर रीट्वीट्स आते हैं, व्यूज आते हैं नैरेटिव के चक्कर में, लेकिन सच्चाई उससे कोसों दूर चली जाती है और इससे नुकसान होता है देश के उन संवैधानिक संस्थानों का जिनके भरोसे भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना हुआ है। नैरेटिव बनाने के चक्कर में सेना से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, चुनाव आयोग से लेकर जांच एजेंसियों तक सभी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और वो भी बगैर किसी सबूत के, जिसकी गवाही सिर्फ ये 2 मामले नहीं है और भी बहुत सारे मामले। मैं आपको गिनवा देती हूँ। 2019 की लोकसभा चुनाव को याद कर लीजिए। कौन सा मुद्दा राहुल गांधी की रैलियों में सबसे ज्यादा उठा था? राफेल। उस सौदे में भ्रष्टाचार हुआ। राहुल गांधी ने हर सभा में कहा चौकीदार चोर। रफाल विमान का प्रारूप लहराते हुए कहा जाता था कि चोरी हुई है और जबकि सच ये था कि दिसंबर 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने रफाल सौदे में केंद्र सरकार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सरकार ने 11 दिसंबर 2019 को सीएए कानून पारित किया। पूरे देश में विपक्ष की तरफ से ये नैरेटिव बनाया गया कि मुसलमानों की नागरिकता इस कानून से चली जाए। देश भर में सड़कों पर प्रदर्शन, बहुत बड़े प्रदर्शन। देश की राजधानी दिल्ली में इसी प्रदर्शन के दौरान दंगे हुए। कई माओं ने अपने बेटे खो दिए, वो भी तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आए हुए। और सच क्या था? 11 मार्च 2024 को इस कानून के नोटिफिकेशन लागू होने के बाद एक भी मुसलमान इस एक्ट के तहत यहाँ से बाहर नहीं गया है, मतलब उसकी नागरिकता नहीं छीनी गई है, क्योंकि इस कानून में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने की बात कही गई थी, किसी की नागरिकता छीनने की नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस एक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। फिर आइए आप जुलाई 2021, अचानक एक विदेशी मीडिया संस्थान की रिपोर्ट पर संसद को ठप कर दिया जाता है। विपक्ष क्या आरोप लगा रहा था कि पेगासस स्पाईवेयर की मदद से सरकार विपक्षी नेताओं की जासूसी कर रही है, उनके फोन को टैप किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक टेक्निकल कमेटी बनाई, कई फोन की जांच, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जासूसी जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। जिन विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाए थे उनमें से कईयों ने अपना फोन सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी को दिया ही नहीं। राहुल जी से भी मांगा गया। अगस्त 2024 में अमेरिकी कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च ने देश के शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था सेबी की तत्कालीन प्रमुख माधवी बुच पर ये पद का दुरुपयोग करती हैं, ऐसा आरोप लगाया। पूरा विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार और सेबी पे टूट पड़ा, लेकिन जब लोकपाल ने इस आरोप की जांच की तो उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं ने कोई ठोस सबूत नहीं दिए। आदेश में कहा गया कि शिकायतकर्ता हमसे चाहते हैं कि हम ऐसे आरोपों की जांच करें जो बेबुनियाद अटकलों पर आधारित। फिर 2024 के नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। कांग्रेस ने इसे वोट चोरी का नाम दिया। चुनाव आयोग पर सीधे बीजेपी के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया। फैक्ट ये था कि 2024 को लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा के बीच जितने प्रतिशत वोट बढ़े वो बीते 20 साल के पैटर्न का ही हिस्सा था। हर बार लोकसभा और विधानसभा के बीच बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में वोटर बढ़ते रहे। इन सब मामलों में एक चीज, आज जो मैं ये सब मामले आपको गिना रही हूं उसके पीछे एक चीज ध्यान देने वाली है। जब सुप्रीम कोर्ट या जांच एजेंसियां विपक्ष के इस आरोप पर या नैरेटिव पर जांच करती है तो वो गलत पाए जाते हैं। विपक्ष की तरफ से एकदम से उसके बाद इन मामलों पर चुप्पी साध ली जाती है। लेकिन नुकसान क्या होता है? नुकसान यह होता है कि आप अपने संवैधानिक संस्थाओं पर शक करने लगते हैं। बेवजह
उन सबको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और जनता का भरोसा देश के इन संवैधानिक संस्थानों पर टूटता है।